Hello everyone, welcome back to the channel. So topic for today's discussion would be option prices और option Greeks. अब एक एक ग्रीक को लेकर के चलेंगे और ये समझेंगे कि बेसिक से समझेंगे कि ऑप्शन प्राइसेस क्या हैं, ऑप्शन प्राइस कैसे कैलकुलेट होते हैं, हमें ऑप्शन ग्रीक्स को कैसे देखना है। तो ऑप्शन ग्रीक्स आपने सबने सुना होगा, डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा, रो, ये सारी बातें करते हैं लोग कि ये हमारे बेसिकली कब हमें क्यों देखना चाहिए, ऑप्शन प्राइसिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे एक्सपायरी से कितना पहले किसका सिग्निफिकेंस है और क्या क्या पॉइंट्स हमें देखना है, वो एट लेंथ हम आज इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो ऑप्शन प्राइसिंग क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। देखो, ऑप्शन प्राइसिंग अगर मैं बाय फार्मूला जाता हूँ तो वो सिंपल क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। अब किसी को अगर ये बेसिक नहीं पता तो हम उसको प्रैक्टिकली समझेंगे। अगर हम निफ्टी की ये सिंपल, हम अगर एक ऑप्शन चेन खोलते हैं, ऑप्शन चेन क्या है जिसमें आपके करस्पॉन्डिंग क्या होता है, स्ट्राइक प्राइसेस दिए होते हैं निफ्टी ऑप्शंस के, ठीक है। तो वो स्ट्राइक प्राइसेस दिए होते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग उसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस दिया होता है जिसको हम एलटीपी कहते हैं, या फिर हम जिसको कहते हैं हर एक स्ट्राइक प्राइस के करस्पॉन्डिंग उसके प्रीमियम्स दिए होते हैं कि वो कितने प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है। तो उसको देखेंगे और समझेंगे कि क्या है सिग्निफिकेंस। तो सबसे पहले पेन नोट पे चल के मैं आपको ये समझाता हूँ कि स्ट्राइक प्राइस से भी पहले और ये डिराइव कैसे हुआ था, या थोड़ा सा इसके पीछे एक बेसिक समझते हैं कि क्या कैसे आया था। तो जब भी हम कोई भी ऑप्शन के ग्रीक्स की बात करते हैं, ठीक है, ऑप्शन के हम ग्रीक्स की बात जब भी हम करते हैं तो ये कहाँ से डिफाइंड हुए थे ऑप्शन ग्रीक्स। ये बेसिकली साइंटिस्ट थे ब्लैक शोल्स। आपने सुना होगा, ब्लैक शोल मॉडल सुना होगा, ठीक है। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में ब्लैक शोल्स लिख देता हूँ। तो ब्लैक शोल्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बेसिकली किस पे काम किया था, उन्होंने यूरोपियन कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम किया था। यूरोपियन कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, यूरोपियन कॉन्ट्रैक्ट जैसे हम कहते हैं ना सीई या फिर पीई मतलब पुट या कॉल, यानी कि कॉल यूरोपियन, पुट यूरोपियन। अब ये यूरोपियन नॉमेनक्लेचर से काम करते हैं। तो ब्लैक शोल्स मॉडल ने ये काम किया, उन्होंने एक थ्योरेटिकल वैल्यू निकाली, एक फॉर्मुलाइज किया, उन्होंने एक मैथमेटिकल फार्मूला निकाला जिससे उन्होंने ऑप्शन की थ्योरेटिकल वैल्यू निकाली। अब वो थ्योरेटिकल वैल्यू निकालने के लिए उन्होंने क्या क्या पैरामीटर्स ऑप्शन के लिए, उन्होंने कुछ पैरामीटर्स लिए। जैसे ऑप्शन का उन्होंने क्या लिया, सबसे पहले तो स्ट्राइक प्राइस, कि ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस क्या है। फिर टाइम रिमेनिंग टू एक्सपायरी, सेकंड पॉइंट उन्होंने लिया। ऐसे उन्होंने कुछ 5 पॉइंट लिए कि करंट प्राइस क्या है, अंडरलाइनिंग एसेट का करंट प्राइस क्या है। फिर उन्होंने एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट क्या है, और लास्ट उन्होंने क्या किया कि उसमें वोलेटिलिटी का करस्पॉन्डेंस। ये 5 पैरामीटर्स उन्होंने ऑप्शन के लिए और एक वो मॉडल पे पहुँचे जिनसे उन्होंने उस ऑप्शन की थ्योरेटिकल वैल्यू निकाली, जो हम यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया है ना। यहाँ पे फार्मूला हमने डिस्कस किया है, ये ऑप्शन प्राइस। वो ऑप्शन प्राइस ब्लैक शोल्स मॉडल ने थ्योरेटिकली अपने एक मॉडल से ये चीज़ दिखाया, इन सारे पैरामीटर्स को लेकर के उन्होंने एक वैल्यू को डिराइव किया। तो वो चीज़ समझते हैं। अब ऑप्शन ये तो समझ लिया, अब इतने फॉर्मूलाइज, इतने इन डेप्थ या मैथमेटिकल हमें कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये सिर्फ सिंपल बताने का था कि थ्योरेटिकली कैसे उन्होंने एक मॉडल को परफॉर्म किया। अदरवाइज़ हमें जो ज़रूरत है, हम वो सीधा आते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन पे। ये ऑप्शन चेन अगर किसी को सिंपल पता है तो ऑप्शन चेन क्या होता है, जिसमें स्ट्राइक प्राइसेस दिए होते हैं निफ्टी के। अब ये प्री डिफाइंड स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं। अब कोई के अगर 50-50 के गैप्स में होते हैं, वैसे ही बैंक निफ्टी के अगर आप देखोगे 100-100 के गैप्स में होते हैं। इस साइड क्या होता है, आपके कॉल सेक्शन दिया हुआ है, इस साइड आपका पुट सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें जो डिस्कस करना था, मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, या पेन नोट पे अगर ये है तो मैं वहीं पे आपको समझा देता हूँ कि वो क्या है। देखो, अगर मैं इसको एक नया सेक्शन, या इस सेक्शन में मैंने ऑलरेडी इसको कॉपी किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप ये ऑप्शन चेन देखते हो, तो अगर किसी को बेसिक ही नहीं पता ऑप्शन चेन का, तो ऑप्शन चेन में क्या होता है, एक तो हमारा सिंपल स्ट्राइक प्राइस होता है कि भाई निफ्टी कितने पे चल रहा है। लेट्स से निफ्टी की वैल्यू चल रही है 23,250 इस टाइम पे। अगर मैं कहता हूँ कि निफ्टी अभी चल रहा है कितने पे, स्पॉट 23,250 पे निफ्टी चल रहा है, लेट्स से उसके निफ्टी के स्पॉट का प्राइस है, मतलब निफ्टी इंडेक्स का प्राइस अभी है, प्राइस नहीं, बेसिकली उसकी वैल्यू है, वो कितने पे अभी ट्रेड हो रहा है, 23,250 पे। तो 23,250 का आप यहाँ पे अगर स्ट्राइक देखोगे, ये वाला, ठीक है, तो इसको ये सबसे नियरेस्ट है कितने, उस स्पॉट प्राइस के सबसे नियरेस्ट है।
तो इस सेक्शन को हम बोलते हैं एट द मनी। एट द मनी, अब वो भी समझाऊंगा, मनीनेस ऑफ ऑप्शन समझाऊंगा। पहले आप ये समझो कि एट द मनी ऑप्शन, अगर कोई कहेगा अभी एट द मनी ऑप्शन क्या है, तो आप बताओगे एट द मनी ऑप्शन कॉल साइड की 23,250 का प्राइस क्या है, तो आप बोलोगे 245.15, और आप बोलोगे पुट साइड एट द मनी ऑप्शन का प्राइस क्या है, दैट इज़ 244। ठीक है, ये तो हो गया एट द मनी। एट द मनी मतलब नियरेस्ट स्पॉट के कौन सा स्ट्राइक प्राइस है, दैट इज़ दिस। और अगर आप कॉल साइड में अंदर की साइड जाते हो तो दिस इज़ इन द मनी। ये ऑप्शंस ऑलरेडी एक्सरसाइज हो चुके हैं। ये कॉल साइड में आप जाओगे तो दैट इज़ OTM, दैट इज़, इसका मतलब आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन। सिमिलरली पुट में उल्टा होगा। देखो पुट में यहाँ पे दिस विल बी इन द मनी, दिस विल बी आउट ऑफ द मनी। अब किसी को कन्फ्यूजन हो रहा है यार ये क्या यहाँ पे, तो आप सिंपल अगर लेमैन के टर्मिनोलॉजी में देखोगे, जो भी शेडेड एरिया होगा या जिसके प्राइसेस ज़्यादा होंगे कॉल साइड में, ये कॉल साइड है, इसमें यहाँ पे देखो ये प्रीमियम्स के प्राइस ज़्यादा हैं, तो ये क्या होगा, दैट विल बी इन द मनी। वैसे ही पुट साइड में यहाँ पे आप देखोगे प्रीमियम के प्राइस ज़्यादा हैं, दैट इज़ इन द मनी। वो आगे अभी हम डेल्टा समझेंगे तो डेल्टा से भी हम देख लेंगे। ये वाला सेक्शन क्या होगा, बिल्कुल बीच का, जो बिल्कुल आपके स्पॉट के करस्पॉन्डिंग स्ट्राइक प्राइस होगा, दैट विल बी ATM। सिमिलरली पुट साइड में इनके प्राइसेस कम हैं, तो ये क्या हो जाएंगे स्ट्राइक प्राइसेस, ये होंगे आउट ऑफ द मनी। अब इसको हम जितना अंदर जाते रहेंगे कॉल साइड, इसको हम डीप इन द मनी, फिर यहाँ पे पुट साइड में हम जितना बाहर इधर निकलेंगे हम डीप इन द मनी पुट। तो ये सब है, लेकिन अभी सिंपल समझने के लिए एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, ये 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। इन्हीं कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं मनीनेस ऑफ ऑप्शन। मनीनेस ऑफ ऑप्शन क्या बताता है, इट रिफर्स द इंट्रेंसिक वैल्यू। जो हम बात कर रहे थे ना, यहाँ पे हमने एक फार्मूला लिखा हुआ था इंट्रेंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, तो उसमें ही इंट्रेंसिक वैल्यू डिफाइन करने का तरीका हमारा किससे निकल के आता है, वो हमारा निकल के आता है ये मनीनेस ऑफ ऑप्शन से। मनीनेस ऑफ ऑप्शन क्या है, मनीनेस ऑफ ऑप्शन आप रिफ़र करती है इंट्रेंसिक वैल्यू को, जो 3 टाइप्स के मनीनेस होती है, दैट इज़ एट द मनी, इन द मनी एंड आउट ऑफ द मनी। होपफुली ये आपको ऑप्शन चेन से समझ में आ गया होगा। अब इसको निकालने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ क्या है। देखो अगर मैं सिंपल यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, या फिर पेन नोट पे ही जा करके इसको नए सेक्शन को बताते हैं, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि ऑप्शन का प्राइस, उसमें इंट्रेंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। ठीक है, अब इंट्रेंसिक वैल्यू में मैंने एक आपको बात करी अभी मनीनेस ऑफ ऑप्शन की, मनीनेस ऑफ ऑप्शन की। ठीक है, टाइम वैल्यू क्या होता है, दिस इज टाइम टिल एक्सपायरेशन या एक्सपायरी। अब ये क्या मतलब है, टाइम टिल एक्सपायरी आपको पता ही होगा। ऑप्शन जो भी ट्रेड होते हैं, ऑप्शन जो भी ट्रेड होते हैं वो एक सर्टेन एक्सपायरी इसके साथ ट्रेड होते हैं। जैसे यहाँ पे 27 फेब लिखी है, ये ऑप्शन को आप इन ऑप्शन को प्ले कब तक कर पाओगे, आप सिर्फ 27 फेब तक इन ऑप्शंस को एक्सरसाइज कर पाओगे या प्ले कर पाओगे। इनकी एक्सपायरी है, मतलब जो आउट ऑफ द मनी या एट द मनी ऑप्शन होंगे वो 0 हो जाएंगे, इन द मनी में जो भी उनकी वैल्यू रह जाएगी वो इंट्रिंसिक वैल्यू रह जाएगी। बट सिंपल समझने का तरीका ये है कि 27 फेब तक मैं इन ऑप्शंस को एक्सरसाइज करता हूँ, उस दिन इनकी एक्सपायरी हो जाएगी, दैट इज़ टाइम वैल्यू। अब वो क्या होती है, टाइम वैल्यू कब कब की होती है। अब ये मंथली ऑप्शंस आपने सुना होगा, मंथली ऑप्शंस, वीकली ऑप्शंस, बाई वीकली ऑप्शंस, ये आपने सुने होंगे, तो ये टाइम वैल्यू के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, टाइम वैल्यू के अंदर ये चीज़ आ जाती है। तो अगर देखो जितना ज़्यादा टाइम होगा उतना उसका ज़्यादा प्रीमियम होगा। मतलब एक कुछ टाइम है उसकी वैल्यू, हर दिन हम कहते हैं ना, हर दिन ऑप्शंस में डिके हो रहा है, थीटा डिके हो रहा है या टाइम डिके हो रहा है। ऑप्शंस में क्या है, दैट इज़ अ डिकेइंग इंस्ट्रूमेंट। जितने जितने दिन वो एक्सपायरी से दूर होगा, एक्सपायरी से पास आता रहेगा वो ऑप्शन, वो अपनी वैल्यू को लूज़ करता जाएगा। तो दैट इज़ टाइम वैल्यू। अब वो मंथली एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है, बाई वीकली है, लीव्स में है, वो सब उसके हिसाब से उसका प्रीमियम डिफाइन होता है। सेकंड, ये लेट्स से ये वाई प्राइस है, इसका कोई 200 रुपये का प्राइस है, उसमें से समझ लीजिए वाई प्राइस है, तो यहाँ पे एक्स का कुछ वैल्यू होगी, वाई की कुछ वैल्यू होगी, उन दोनों को वैल्यू को समअप करेंगे तो ऑप्शन का प्राइस आ जाएगा। तो वो एक्स की वैल्यू अब इंट्रिंसिक वैल्यू से निकलेगी। अब इंट्रिंसिक वैल्यू किस में होती है, अब देखो यहाँ पे मैं फिर से ऑप्शन चेन में आता हूँ तो यहाँ पे देखो आप, अगर 23,250 स्पॉट का प्राइस है, उससे मैं 100 पॉइंट इन द मनी जाता हूँ कॉल की साइड 23,150, तो ये क्या डिफरेंस हुआ आपका, स्पॉट से स्ट्राइक का डिफरेंस कितना हुआ,
23,250 माइनस 23,150, यानी कि 100 स्ट्राइक्स में इन द मनी गया कॉल की साइड, तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी निकल के आई 100। ठीक है, अब यहाँ पे तो आप बोलोगे यार 301 दे रखी है, 100 कहाँ है, ये तो 301 है। अगर मैं इसको रब करूँ यहाँ पे और मैं बोलूँ इन द मनी में मैं आया हूँ, यहाँ पे इन द मनी की साइड आया हूँ और मैंने यहाँ से 100 पॉइंट की इधर इन द मनी कॉल की साइड में अगर गया, ये कॉल ऑप्शन से मैंने बता ही दिया था आपको, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई 301। अब इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी बनी इसमें इंट्रिंसिक कुछ इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू बनेगी, कुछ उसमें टाइम वैल्यू बनेगी। ठीक है, अब इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी बनी, मैंने स्पॉट से स्ट्राइक प्राइस के बीच का डिफरेंस देखा, 23,250 माइनस 23,150 यानी कि 100 बना, तो 100 रुपीज़ तो इसकी क्या बन गई, इस प्रीमियम की इंट्रिंसिक वैल्यू, प्लस यहाँ पे अगर आप देखोगे और बचे 300 रुपये मान लेते हैं इसको, तो कितने 200 रुपये और बचे, तो 200 रुपये क्या हुआ, दैट विल बी टाइम वैल्यू। अभी और भी चीज़ें डिफाइंड होती हैं इसमें, डेल्टा वगैरह समझेंगे, अब डेल्टा पे इफेक्ट गामा का भी आता है, उन चीज़ों से भी डिफाइंड होती है, बट अभी मोटा मोटा समझने के लिए ये है कि भाई 301 रुपये वैल्यू है, तो 301 रुपये इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू से मिल करके बनी है। अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी, वो स्पॉट से स्ट्राइक के बीच का डिफरेंस होगा, टाइम वैल्यू क्या होगी, जो रिमेनिंग प्रीमियम बचा होगा वो उसकी टाइम वैल्यू होगी, क्योंकि ये एक्सपायरी अभी इसकी दूर है, 27 फेब है इसकी एक्सपायरी। ठीक है, ये चीज़ अब टाइम वैल्यू है इसमें, मतलब कहने का मतलब ये है इसमें टाइम वैल्यू भी है। यहाँ तक की चीज़ें होपफुली क्लियर हो गई होंगी, इंट्रिंसिक वैल्यू का पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा और टाइम वैल्यू का पार्ट। तो इस तरीके से ऑप्शंस के प्राइस, अब और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं, बट अभी समझने के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू हमने समझ ली, मतलब हमने ऑप्शन का प्राइस समझ लिया। अब आगे चलते हैं, आज का पहला जो ऑप्शन ग्रीक्स में बात करेंगे वो हम डेल्टा की बात करेंगे। अब डेल्टा कहाँ से दिखेगा, पहले तो देखो कुछ भी दिखता नहीं था, कैलकुलेशन नहीं समझ में आती थी। अब तो क्या है, आप किसी भी उसमें देखोगे, आप इसी में ऑप्शन चेन में यहाँ पे देखो डेल्टा का सेक्शन दिया हुआ है, यहाँ देखो, थ्योरेटिकली भी समझाऊंगा बट प्रैक्टिकली पहले देख लेते हैं, इस पे जाके देख लेते हैं। देखो यहाँ पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे देखो डेल्टा का सेक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है, डेल्टा यहाँ पे भी और पुट साइड पे यहाँ पे भी। तो अब ये डेल्टा क्या है, डेल्टा सिंपल डेफिनेशन में डेल्टा यहाँ पे दिखा हुआ, देखो पॉइंट्स में दिया हुआ है, पॉइंट्स में दिया हुआ है। हम डिफाइन करते हैं डेल्टा को, समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि डेल्टा क्या है, कितना रेट ऑफ चेंज होगा उसके ऑप्शन के प्राइस में, वो किससे कैलकुलेट होता है, वो डेल्टा से कैलकुलेट होता है। अभी तो हमने यहाँ पे क्या है, मार्केट क्लोज है तो मैंने आपको बता दिया, पर ये सारी चीज़ तो डायनेमिक है ना, मार्केट तो मूविंग है, वो ऐसा तो नहीं है कांस्टेंट है। तो आफ्टर मार्केट हम बात कर रहे हैं तो हमने इजीली समझ लिया है इन द मनी क्या है, एट द मनी क्या है, उसके ऑप्शंस के प्राइस क्या है, हमने इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल दी और उसकी टाइम वैल्यू बता दी। पर ये क्या है, ये कोई स्टैटिक नहीं है ना, मार्केट तो डायनेमिक है, तो एवर मूविंग है, मूव करेगा तो एट द मनी, इन द मनी, OTM सब चेंज होते रहेंगे, प्राइसिंग चेंज होती रहेगी। तो उसको समझने के लिए डेल्टा यहाँ पे दिया रहता है। देखो आप ऑप्शन चेंज खोलोगे, यहाँ पे देखो डेल्टा दिया है। अब एट द मनी जो होता है, जो स्पॉट के बिल्कुल नियरेस्ट होगा जिस टाइम पे, उसका डेल्टा ऑलमोस्ट 50 होता है या 0.50 है, 50% बोलते हैं या 0.50। जो भी कॉल का डेल्टा होगा वो पॉजिटिव साइड में हम बोलते हैं पॉजिटिव डेल्टा, जो पुट का डेल्टा होगा वो हमेशा नेगेटिव वैल्यू के साथ होगा, ये देखो नेगेटिव्स। ठीक है, समझने का मतलब क्या है, कितना रेट ऑफ चेंज होगा उसके ऑप्शंस के प्राइसेस में, वो डिफाइन करेगा उसका डेल्टा। मतलब 0.5 डेल्टा है, मतलब अगर निफ्टी का स्पॉट 100 पॉइंट्स मूव हुआ, लेट से 20 ऊपर की साइड की बात करते हैं, अभी कॉल की साइड की बात करते हैं। अभी मैं कह रहा हूँ ये स्पॉट है आपका 23,250 पे, ठीक है, और निफ्टी बुलिश दिन है, निफ्टी ने 100 पॉइंट की जंप ले ली, वो आ गया 23,350 पे, 100 पॉइंट्स का मूव दिया निफ्टी ने, और मैंने ये प्राइस को इस स्ट्राइक प्राइस को मैंने ख़रीदा हुआ था। मतलब अब ऑप्शंस क्या हैं आपको पता ही है ना, कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता बट हमारा राइट होता है, एक बायर का या सेलर का राइट होता है उसको बाय या सेल करने का, कोई उसमें ऑब्लिगेशन नहीं, कभी भी चाहूँ बाय करूँ, कभी भी चाहूँ सेल करूँ, वो ऑप्शन होता है। तो मैंने ये बाय करके रखा हुआ था, मान लो ये कॉल ऑप्शन मैंने बाय करके रखा हुआ था। अब मार्केट तो यहाँ पे आ गया 23,350 पे, तो ये इसका प्राइस कितना बढ़ेगा, ये 245 ही रहेगा, कितना बढ़ेगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, क्या होगा। अब देखो ये एट द मनी लिया मैंने, तो इस पर क्या होगा, अगर 100 पॉइंट ये मूव होगा तो इसका डेल्टा 0.5 था, तो इसको अगर 100 पॉइंट को 0.5 डेल्टा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो ये जो प्राइस है उस टाइम पे 100 पॉइंट निफ्टी के मूवमेंट पे
ये 245 प्लस 50 रुपीज़, ये इतना इसका ऑप्शन का प्रीमियम उस समय हो जाएगा, यानी कि 295 रुपीज़। यहाँ तक होपफुली आपको क्लियर हो गई होगी बात। तो ये क्या मैंने डेल्टा ने क्या बताया, डेल्टा ने सिंपली यहाँ पे ये बताया कि आपके अंडरलाइन एसेट के मूवमेंट पे, अंडरलाइन क्या हुआ यानी कि निफ्टी स्पॉट के कितने मूवमेंट पे इस डेल्टा के इफ़ेक्ट से ऑप्शन प्राइसिंग में क्या चेंज आया, वो यहाँ पे हमने इस डेल्टा से कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली अगर नीचे 100 पॉइंट पुट साइड में जाएंगे तो उसी वही 0.5 से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस प्लस माइनस होता है कि पुट साइड के डेल्टास को नेगेटिव में दिखाते हैं, कॉल साइड के डेल्टास को पॉजिटिव में। होपफुली ये वाला ऑप्शन ग्रीक डेल्टा आपको समझ में आया होगा कि ऑप्शन प्राइस के रेट ऑफ चेंज में क्या फ़र्क आता है। और एक डेफिनेशन और होती है इस डेल्टा को, मतलब इसकी एक स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अगर 0.5 डेल्टा है तो वो एक्सपायरी के दिन उसके इन द मनी होने के चांसेस कितने हैं, 50%। मतलब ये जो स्ट्राइक प्राइस में अगर बोलूँ तो इसमें इसके इन द मनी होने के चांस कब, एक्सपायरी यानी 27 फेब तक कितने हैं, 50%। ये भी एक तरीका होता है डेल्टा को रीड करने का। दैट इज़ ओनली ए स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। मतलब अगर ऊपर आएंगे इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है इस स्ट्राइक प्राइस की, इसकी ओनली 34% प्रोबेबिलिटी है कि इन द मनी एक्सपायर होगा। ठीक है, अंदर अगर हम इन द मनी जाएंगे तो इसकी 60%, जितना इन द मनी जाओगे उतनी उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो इन द मनी एक्सपायर होगा। ठीक है, इसकी 63%। इस तरीके से भी डेल्टा को लोग इंटरप्रेट करते हैं कि उसकी स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी कितनी है इन द मनी एक्सपायर होने की। अब एक्सपायरी यहाँ पे 27 फेब की है। तो होपफुली इधर ही अपनी स्लाइड्स पे आते हैं। तो अभी हमने क्या क्या देखा, होपफुली ये समझ में आया होगा, इतना पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, टाइम वैल्यू क्या है, मनीनेस ऑफ ऑप्शन क्या है, ऑप्शन चेन में डेल्टा को कैसे देखते हैं, डेल्टा को कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसका ऑप्शन प्राइस कैसे फ्लक्चुएट होता है डायनेमिक मार्केट में। यहाँ तक क्लियर होगा। अब ट्रेडर्स कैसे डेल्टा को यूज़ करते हैं, पॉइंट तो ये है ना, हमें तो रनिंग मार्केट में देखनी है सारी चीज़ें। तो सिलेक्शन ऑफ स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, उससे पहले एक बहुत और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब भी हम डेल्टा की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे एक चीज़ और आपको बात करनी पड़ेगी कि जब भी ऑप्शन के प्राइस में, ऑप्शन के प्राइस का जो डेफिनेशन है वो मैंने बताया था इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। ठीक है, तो जो इन द मनी का ऑप्शन होता है ना, उसी में इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू दोनों होती है। समझना क्लियरली, इन द मनी ऑप्शंस में इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू होती है। एट द मनी ऑप्शन में क्या होगा, एट द मनी ऑप्शन में टाइम वैल्यू होगी। सिमिलरली आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में भी सिर्फ टाइम वैल्यू होती है। यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है, जो मैंने आपको बताई थी अभी पीछे, मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाई थी, वो सिर्फ इन द मनी ऑप्शन में होती है। ये ध्यान रखना। कोई पूछे ना आपको आउट ऑफ द मनी ऑप्शन आपने खरीदा, उसकी लोगों को यही नहीं पता उसमें IV कितनी है, इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, उसकी टाइम वैल्यू, उसमें सिर्फ टाइम वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। तो होपफुली ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि इन द मनी ऑप्शंस में इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू होती है। एट द मनी OTM में क्या होता है, आपकी सिर्फ टाइम वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब नेक्स्ट कि ट्रेडर्स इसको कैसे यूज़ करते हैं। अब कोई आप देखते हो कि रनिंग मार्केट है तो कहाँ पे देखते हो आप, अब किस अंडरलाइन के मूवमेंट पे आपका ज़्यादा चेंज आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम जनरली कोशिश करते हैं, अगर हम ऑप्शन बायर हैं तो या तो हम इन द मनी के ऑप्शंस को बाय करें या एट द मनी OTM के ऑप्शंस को बाय ना करें, क्योंकि उनमें डिके फास्ट होता है एक्सपायरी के दिन, उनमें वो डिके हो जाएंगे, आपकी फेवर में भी मूवमेंट आएगी। आपने बहुत OTM ऑप्शन ले लिया तो उसमें आपके प्राइस में आपको चेंज बहुत ही कम दिखेगा। लोग कहते हैं यार मेरी फेवर में मूवमेंट आई फिर भी मेरे को बेनिफिट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि आपने OTM ऑप्शन बाय किया हुआ था। तो प्रेफरेबली एट द मनी के ऑप्शन को बाय करो या स्लाइटली इन द मनी के ऑप्शन को बाय करो इफ़ यू आर एन ऑप्शन बायर। वहीं सेलर की हम बात करते हैं तो अब वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज है, वो डेल्टा न्यूट्रल ले रहा है। तो यहाँ पे अगर टेक अवेज की बात करें या ट्रेडर्स कैसे यूज़ करते हैं, हेजिंग स्ट्रेटजीज़ के लिए यूज़ करते हैं। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन मैंने आपको बता दिया, बेस्ड ऑन डेल्टा। एट द मनी लोगे आप, इन द मनी लोगे आप, OTM लोगे आप बहुत कंफर्म हो, आप बहुत ही प्रो ट्रेडर हो, आपको पता है मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक आएगी, इस सपोर्ट से इस रेजिस्टेंस तक आएगी, तो वो OTM आप बाय करते हैं। अदरवाइज इफ़ यू आर अ बिगनर
या आप अभी शुरू कर रहे हो तो प्रिफरेबली आपको ATM या स्लाइटली इन द मनी ऑप्शंस पे ही काम करना चाहिए। सेकेंडली हेजिंग स्ट्रैटेजीज़ के लिए यूज़ होता है। अब हेजिंग स्ट्रैटेजीज़ बहुत सारी ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जिसको हेज करने के पर्पज़ से हम डेल्टा देखते हैं कि मैंने 0.3 डेल्टा का बेच दिया, मैंने 0.2 डेल्टा का बेच दिया, मैंने हेज करने के लिए भेजा, ठीक है, कवर्ड कॉल्स हो गई, वो बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ फिर उसमें आती है। प्रोबेबिलिटी एस्टिमेशन मैंने आपको बता दिया। प्रोबेबिलिटी एस्टिमेशन क्या हुआ कि इसकी इन द मनी एक्सपायरी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो भी डेल्टा सिग्निफाई करते हैं। तो 0.5 है तो इसकी 50% प्रोबेबिलिटी है दैट इट विल एक्सपायर इन द मनी एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी। तो ये प्रोबेबिलिटी एस्टिमेशन है। और देखो, अब हमने एक ग्रीक तो समझा, इसके इफेक्ट गामा के भी हैं। अब कहते हैं ना एक्सपायरी में गामा ब्लास्ट हुआ तो बायर्स को फ़ायदा हुआ, ऑप्शन सेलर्स को लॉस हुआ। तो गामा रेट ऑफ मूवमेंट, वो भी डेल्टा के रेट ऑफ मूवमेंट को बताता है। और एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी, तभी हम कहते हैं ना अगर आप ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजीज हो तो आप बिल्कुल एक्सपायरी तक मत ले जाओ, आप उससे पहले उसको क्लोज करो और फिर नेक्स्ट मंथ की या आप इस वीक की है तो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरीज पे काम करो, क्योंकि गामा सेलर्स के फिर अगेंस्ट काम करता है। और गामा गामा का इफेक्ट डेल्टा पे क्या आता है वो भी हम आगे समझेंगे, क्योंकि एक एक ऑप्शन, अब इतने सारे ऑप्शन ग्रीक हैं, इनका कोरिलेशन क्या है आपस में वो भी देखेंगे। बट आज के लिए हमने क्या पढ़ा वो मैं थोड़ा सा आपको फटाफट रिकैप देता हूँ। आज के लिए हमने ये पढ़ा कि डेल्टा क्या है, ऑप्शन के प्राइसेस कैसे कैलकुलेट होते हैं, डेल्टा का सिग्निफिकेंस क्या है, डेल्टा की डेफिनेशन क्या है, और गामा का भी डेल्टा पे क्या इफेक्ट होगा वो आगे हम जब ऑप्शन की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, ग्रीक की सीरीज़ को, वहाँ पे हम समझेंगे। तो आज के लिए होपफुली आपको डेल्टा समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को दोबारा देखिए और कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट करिए। आज का लर्निंग वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू, बाय।